ममता मेरे अनुसार नहीं मानेगी, पर डिपेंड करता है ममता का अपना सीट कितना आएगा। ममता को पिछले बार जो है बीजेपी 18 सीट ही जीती थी। अभी जो अनुमान है कि जिस तरह से पोलराइज्ड एटमॉस्फेयर बंगाल में हो गया है, तो बीजेपी का सीट बढ़ सकता है। तो मान लीजिए 22 सीट हो गया, तो उधर ममता का 4 सीट घट जाएगा। तो ममता को यदि झटका लगा बंगाल में, तब तो वो चुप हो जाएगी, क्या कि तब तो वो बोल नहीं ना पाएगी। और आप जो बोल रहे थे कि आपने जो कहा कि मान लीजिए कांग्रेस को 100-150 के बीच आ गया, तो ममता का जो क्लेम था कि कांग्रेस को 40 सीट नहीं आएगा, वो तो फॉल्सिफाई हो जाएगा ना, वो एरोगेंस खत्म हो जाएगा। तब उनको भी कॉम्प्रोमाइज करके मानना पड़ेगा। बट नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए कि वहां पर भी टाई है सर, क्योंकि ममता अभी जिस तरीके से डिस्टेंस बनाई हुई है इंडिया ब्लॉक से, ये डिस्टेंस कंटिन्यू रहने वाला है। अगर मान लीजिए कि एनडीए को अपेक्षित सीट नहीं मिलता है और ममता की आवश्यकता पड़ गई, तो ममता हो सकता है कि बीजेपी को कर दे, क्योंकि ईडी सीबीआई तो उनके पास है ही है ना, वो तो कंटिन्यू चल रहा है। जिस आधार पर अभी ममता ने ब्लॉक से, इंडिया ब्लॉक से दूरी बनाई है, ये तो पोस्ट इलेक्शन भी हो सकता है ना। आजकल का जो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म का कल्चर है, उसमें हो सकता है, नंबर 1। दूसरी बात यह भी है कि ममता अटल जी के कैबिनेट में थी, तो ममता ऐसा नहीं है कि लालू जी के तरह की हमेशा एंटी बीजेपी रही है। वो नीतीश जी के ट्रेडिशन में आएगी, कभी इधर कभी उधर, तो ममता जा सकती है। एक ही कारण है, मुझे लगता है थोड़ा सा कि चांस कम है, क्योंकि याद रखिए कि बंगाल में 30-32% मुसलमान वोट है। तो यदि ममता उधर गई तो चांसेस है कि तब चुनाव जो असेंबली वाला आने वाला है वो गड़बड़ाएगा ममता का। उसमें क्या होगा कि मुसलमान वोट ममता को छोड़ के यदि कांग्रेस सीपीएम अलायंस किया तो उधर भाग जाएगा। तो उस कारण जो है ममता थोड़े दुविधा में रहेगी। बट ममता यदि ममता ये गेम नहीं खेलती आइसोलेशन वाला और जो अटैक की राहुल गांधी पे, तो मेरे अनुसार ममता वुड हैव बीन ए गुड प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट इंडिया ब्लॉक का, क्योंकि नंबर्स भी उनका पिछले चुनाव को देखिए या उसके पहले का, तो उनका नंबर्स भी काफी था। दूसरा, वो उनको राजीव गांधी लाए थे राजनीति में। तीसरा, थोड़ा खुद मानी जाती है आज भी क्लीन पॉलिटिशियन। उनके इर्द गिर्द कुछ लोग कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, पर ममता पर दाग नहीं है, एलिगेशन नहीं है करप्शन का। दूसरे का नाम दीजिएगा कि उनके फलना उनके चिलना, तो वो तो अलग हो गया। बट खुद जो है बंगला में अच्छा बोलती हैं। दिक्कत उनके साथ है कि बहुत जल्दी गुस्सा जाती हैं, थोड़ा संतुलन में नहीं रहती हैं, और उसके बाद अटैक करती हैं इस तरह से अपने ही क्लोज एलाई को कि लगता है कि अनकंफर्टेबल है। तो और मुझे लग रहा है कि इस बार उनका यदि बीजेपी अच्छा करेगी तो ममता का नंबर गड़बड़ाएगा, और इससे जो है असेंबली चुनाव अगली बार इफेक्ट हो सकता है। तो दोबारा उनको फिर कांग्रेस सीपीएम के पास आना पड़े अपने आप को मुख्यमंत्री रखने के लिए, उसीलिए वो दुविधा में रहेगी। मुझे लगता है कि यदि राहुल गांधी पर मान लीजिए वही सिचुएशन जो आपने कहा कि करीब करीब 100 से 150 के बीच कांग्रेस लाए और इंडिया गठबंधन 300 सीट पे आ जाए, तो मुझे लगता है उस सिचुएशन में यदि राहुल गांधी पर अग्री नहीं किया, तो जो ध्रुव जी ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे पे शायद सब लोग अग्री कर जाएं। आपको याद होगा कि जब नीतीश जी चेयरमैन बनने वाले थे इंडिया ब्लॉक का, तो मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम ममता ही ने दिया था और अरविंद केजरीवाल ने सपोर्ट किया था। तो मल्लिकार्जुन खड़गे का एक ही नेगेटिव पॉइंट है, उनका उम्र बहुत ज्यादा है, वो बाइडेन के तरह है ना, 82 या 83 साल। बाइडेन भी तो करीब 80 साल 81 साल के हो गए हैं। बट भारत में तो मोरारजी भी बने प्राइम मिनिस्टर, काफी एज था उनका जब बने थे। तो हो सकता है। अच्छा, मल्लिकार्जुन खड़गे का स्ट्रेंथ क्या है? लॉयर है बाय ट्रेनिंग, बहुत धाकड़ ट्रेड यूनियन लीडर रह चुके हैं। चुनाव यदि देखा जाए, मुझे अभी नंबर याद नहीं है, पर 11 या 12 चुनाव वो लड़े हैं, आज तक एक चुनाव हारे हैं बाइडेन के तरह।
तो वो मुझे बाइडन और मल्लिकार्जुन खड़गे में बड़ा सिमिलैरिटी लगता है। उनका भी दलित परिवार से आते हैं, अच्छा अंग्रेजी बोलते हैं, अच्छा हिंदी बोलते हैं। इस एज में भी जिस तरह से दौड़ रहे हैं पूरे भारत में, तो लगता है अभी भी एनर्जी है, ट्रेड यूनियन का बेस है और कंसिस्टेंट रहे हैं। और दूसरा क्या है कि उनके लीडरशिप में कर्नाटक में कांग्रेस गजब जोर से जीती है। तो ये सब फैक्टर्स उनके लिए भी जाएगा। एंड खड़गे पर मुझे लगता है कि सारे इंडिया गठबंधन वाले तैयार हो जाएंगे। एक ही नेगेटिव पॉइंट वही है कि उनका एज जो है ज्यादा है, बट ही कैन बी प्राइम मिनिस्टर मटेरियल। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।